हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आप में से जो भी नए लोग हैं मैं उनको बता दूं कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। देखो, मैं एक अमेजोन यूएसए पे एक सिंपल सा सेलर हूं जो कि पिछले 4 सालों से यूएसए में सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। मतलब मैं इंडिया में कोई से भी प्रोडक्ट उठाता हूं और यूएसए में डायरेक्ट उनको सेल करता हूं। अब वो कैसे करता हूं, क्या प्रोसेस रहता है, सारी चीजें मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको बता देता हूं। वैसे तो जो चीजें मैं आपको यूट्यूब में बता देता हूं वो आपको हाईली पेड कोर्सेज में देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरी वीडियोस के थ्रू आपको सिंपल यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, आज की वीडियो किस चीज के ऊपर होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की वीडियो होने वाली है लिस्टिंग के ऊपर। मैं, हाँ सही कह रहे हो, आप जो पहले लोग देख चुके हैं, मैं लिस्टिंग के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज सिंपल लिस्टिंग नहीं करेंगे, आज हम करेंगे वेरिएशंस में लिस्टिंग। अब वेरिएशन में लिस्टिंग होता क्या है, जैसे मेरे पास ये एक लैपटॉप है, आपको इसका कलर दिख रहा होगा डार्क ब्लू कलर का। अब ये सेम लैपटॉप के मेरे पास 3 कलर है, व्हाइट, ब्लू एंड रेड। अब मेरे को ये अलग अलग लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि ब्लू की अलग लिस्टिंग कर दूं, रेड की अलग कर दूं, व्हाइट की अलग कर दूं। नहीं, मैं चाहता हूं मेरा कस्टमर जब मेरी लिस्टिंग पे आए, अमेजोन के पैनल पे आए और मेरी इस लिस्टिंग को देखे, तो उसको एक साथ तीनों कलर दिख जाएं, ताकि वो इजीली कंपेयर कर पाए कि उसके हाथ में कौन सा लैपटॉप अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आज एक टी शर्ट पहनी है लार्ज साइज की, लेकिन हर किसी को तो लार्ज साइज आएगा नहीं ना, किसी को डबल एक्सएल आएगा, किसी को एक्सएल आएगा, किसी को स्मॉल आएगा। वेरिएशंस काफी तरीके से होते हैं, जैसे साइजेस के हो गए स्मॉल, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, जितना भी आपके पास साइज है, या तो कलर के हिसाब से होगा कि कलर कौन सा है, ब्लू, रेड, ग्रीन, इन्हीं सब चीजों को वेरिएशंस कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम वेरिएशंस में अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, और वेरिएशन में लिस्टिंग करने से आपकी सेल काफी ज्यादा परसेंट चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस पर सेल ज्यादा आए, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट उनको अलग अलग तरीकों से सेम जगह पे एक ही लिस्टिंग पे दिख जाता है, तो जिसको जितना चाहिए होगा वो एक साथ दिख जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको छोटी से छोटी चीज एकदम बारीकी से समझ आ जाए और आपको वेरिएशन लिस्टिंग्स के लिए दोबारा कभी परेशान होने की जरूरत ना पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं वेरिएशन लिस्टिंग की, तो ये देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएशन लिस्टिंग दिखती कैसे है। ये अमेजोन इंडिया का एक पैनल है और ये एक सेलर है। वहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये 4 तरीके के रुमाल सेल कर रहे हैं, जैसे रेड, ठीक है, ये कर रहे हैं ब्लैक, ये है वाइट और ये है येलो, ठीक है, ये है रेड। ये सारे के सारे अलग अलग कलर एक ही छत के नीचे एक ही लिस्टिंग के अंदर मेरे को दिख रहे हैं। अब कोई कोई बायर यूँ होता है कि यार मेरे को रेड कलर का एक खरीदना है, तो वहाँ पे एक खरीद सकता है। अब वो कह रहे हैं 3 खरीदने हैं, तो यहाँ पे 3 की इमेज दिख रही है, मतलब वो 3 खरीद सकता है। अब उसको चाहिए 6, तो 6 की फ़ोटो, 12 तो 12 की फ़ोटो। सेम ऐसे ही वाइट के साथ भी होता है, 3 खरीदने हैं, 3 खरीद सकता है। एक ही लिस्टिंग में उसको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जा रही है। तो अगर किसी को रेड के साथ येलो भी खरीदना है तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली यहाँ पे आके देख सकता है सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये सारे के सारे कलर। अब सेम मेरे को यही लिस्टिंग करनी है अपने अमेजोन यूएसए के पैनल पे। अब आपको ये लिस्टिंग करने के लिए क्या करना होगा, अपने अमेजोन यूएसए के पैनल को लॉगिन करो और 3 लाइन्स पे क्लिक करो। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको कैटलॉग का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का, इस पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन दिखता है। ब्लैंक फॉर्म के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। अब देखो, आप ना लिस्टिंग का टाइटल बहुत तरीक़ों से जनरेट कर सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो, और जो लोग पहले से यूएसए में सेम चीज़ों को सेल कर रहे हैं वो भी देख सकते हो। लेकिन अभी एक ट्रायल के लिए मैं यहाँ पे एआई से जनरेट करवाऊँगा। आप चैट जीपीटी, परप्लेक्स या कहीं से भी आप जनरेट करवा सकते हो इस टाइटल को। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो कहीं भी ब्रांड का नाम नहीं लिखा, दावत कहीं भी यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे टाइटल को उठाऊँगा, कॉपी करूँगा और सिंपल अपने अमेजोन यूएसए के पैनल पे आके पेस्ट कर दूँगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, सारा का सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो गया यूएसए के हिसाब से। प्योर कॉटन हैंकरचीफ, सॉफ्ट, बिग साइज, मल्टी कलर, और फॉर मैन एंड वुमेन कोई भी यूज़ कर सकता है। अब मैं सारी चीज़ें डन करने के बाद इसको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ये चीज़ अमेजोन अपने हिसाब से ही डिसाइड करता है और हमें दे देता है। अब यहाँ पे देखो, अब जो प्रोडक्ट मैं लिस्ट कर रहा था वो क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी, मेंस एसेसरी और हैंकरचीफ के अंडर आता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये है मेन चीज़ जिसका नाम है वेरिएशन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिस्टिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं। अब वो कह रहे हैं किस किस तरीके से आप करना चाहते हो, साइज़ भी देना चाहते हो, मतलब छोटा रुमाल, बड़ा रुमाल, या कलर देना चाहते हो। जैसे यहाँ पे कलर का तो देखो हो ही रखा है, रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, ये सारी चीज़ें हो रखी हैं। अब नंबर ऑफ़ आइटम,
अब मैं चाहता हूँ यार कि कोई एक साथ 12 नहीं करना चाहता, तो वो 1 2 3 उसको ऐसे करके भी 100 हों। तो मैंने दो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, कलर और नंबर ऑफ आइटम। अब ब्रांड का नाम अगर आपके पास है तो यहाँ पे वो डाल देना, वरना यहाँ पे कर देना दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, यहाँ पे आके डन। इसके नीचे कभी कभी आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि प्रोडक्ट आईडी है या नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना सेम ऐसे ही कि नहीं है हमारे पास। अब आप जब यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें फिल हो चुकी हैं। आपको अभी यहाँ पे कोई भी फोटोस अपलोड नहीं करनी है, इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखना। आप ये भी सारी चीज़ें पढ़ लेना कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट के हिसाब की है या नहीं है। ये सिर्फ रुमालों के लिए ही नहीं है, आप वेरिएशन में लिस्टिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हो, चाहे कपड़े हों चाहे कुछ भी हो, जो भी चीज़ की वेरिएशंस होती हैं आप यहाँ पे कर सकते हो। सारी चीज़ें पढ़ना, साइज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी A to Z पढ़ के प्रोडक्ट डिटेल पे आप आगे बढ़ जाना। अब वो हमसे कुछ डिटेल्स यहाँ पे और मांग रहा है कि डिपार्टमेंट किसका है, यूनिसेक्स का है जी, लड़का लड़की कोई भी यूज़ कर सकता है इन रुमालों को। स्पेशल साइज़ क्या है, हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड है, तो ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, स्टैंडर्ड साइज़ में हम इसको सेल करना चाहते हैं। क्लोज़र इसमें नहीं है तो नो क्लोज़र, तो NA डाल दो या नो डाल दो, आपके हिसाब से आप जो मर्जी यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे NA डाल दिया। अब थोड़ा नीचे आते हैं वेरिएशंस की तरफ, अगले ऑप्शन पे। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने वेरिएशन पे क्लिक करा तो मैंने दो चीज़ें पहले से ही सिलेक्ट कर रखी थी, कलर और नंबर ऑफ आइटम, जो कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिटी में सिलेक्ट कर चुके थे। अब मैं जब वेरिएशन पे आ रहा हूँ तो मेरे से यहाँ पे कुछ चीज़ें मांग रहा है कि नंबर ऑफ आइटम आप कौन कौन से देना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ यार किसी को अगर सिंगल एक पीस रुमाल का खरीदना है वो खरीद ले, 3 खरीदने हैं वो 3 खरीद सकता है, 6 खरीदने हैं वो 6 खरीद सकता है, जिसको 12 खरीदने हैं वो 12 खरीद सकता है। मतलब यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी नीचे। अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करके बताता हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है आपको ये चीज़ें बोरिंग लग रही हों, लेकिन ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी कोई भी नहीं बताने वाला इस तरीके से। तो अब आपको कलर कौन कौन से शो करने हैं, मैं चाहता हूँ रेड कलर भी शो करूँ क्योंकि मेरे पास रेड कलर का स्टॉक है। अब दूसरा मेरे पास येलो कलर का भी स्टॉक है, मैं वो भी डालना चाहता हूँ। अब मेरे पास वाइट कलर भी है क्योंकि मेरे को वाइट कलर भी दिख रहा है, और एंड में मेरे पास ब्लैक कलर भी है। आपके पास और जितने भी कलर हों, जिस भी प्रोडक्ट के हों, आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये देखो, ये सारी की सारी चीज़ें यार हमें ही फिल करनी है, ये नहीं है कि ये कोई और फिल कर देगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपको लिस्टिंग करनी है वेरिएशन में तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आइटम आ गई आपके पास यहाँ पे सारी। सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर के 4 ऑप्शन आ गए, येलो के 4 आ गए, वाइट के 4 आ गए और ब्लैक के 4 आ गए। अब वो कह रहा है कलर मैप यहाँ पे जरूरी नहीं है तो मत फिल करना, SKU ID अपने हिसाब से नहीं बनाना चाहते मत फिल करना, एक्सटर्नल प्रोडक्ट ID मत करना, ये भी मत करना, कुछ भी मत करना। प्रोडक्ट इमेजेस हम यहाँ पे ऐड बिल्कुल भी अभी नहीं करेंगे। जैसे ही आपको आइटम कंडीशन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये जो एरो बन के दिख रहा होगा इस पर सिलेक्ट करना है सभी के सब और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब पे न्यू लिख के आ गया, मतलब एक एक करके न्यू टाइप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि भाई प्राइस दे दो, कि आप रेड कलर के एक पीस का प्राइस कितना देना चाहते हो। आप अपने हिसाब से पूरा प्राइस कैलकुलेट करना, और जिसको प्राइस कैलकुलेट नहीं करना आता वो मेरी वीडियो चेक कर सकता है कि प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं अपने हिसाब से यहाँ पे $10 ले रहा हूँ, और क्वांटिटी आपके पास कितनी अवेलेबल है, मैं कह रहा हूँ 10 क्वांटिटी अवेलेबल है। अब वो कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ 3, मतलब जो पैक ऑफ 3 दे रहे हो आप रेड का, उसका क्या प्राइस रखना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ 15 रखना चाहता हूँ, इसकी भी मेरे पास 20 क्वांटिटी है। अब वो कह रहा है कि आप 6 का प्राइस कितना देना चाहते हो, तो सेम आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने 20 कर लिया है और इसका भी स्टॉक मेरे पास 10 है। अब वो ये कह रहा है कि आप अगर पैक ऑफ 12 सेल कर रहे हो USA के अंदर तो कितना करोगे, मैं कह रहा हूँ 25 का। ये मैंने कैलकुलेट करके प्राइस नहीं डाला है यहाँ पे, क्योंकि $25 में अगर आप सिर्फ 12 रुमाल सेल करते हो तो ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो आप पहले प्राइस कैलकुलेट करना, उसी हिसाब से यहाँ पे डालना, क्योंकि अगर मन के हिसाब से प्राइस डाल दोगे तो घाटा भी हो सकता है और सेल भी नहीं आएगी अगर ज़्यादा प्राइस हो गया। अब मैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों में सेम फिल कर देता हूँ, क्योंकि रेड येलो जितने भी है सबका सेम ही प्राइस होने वाला है। तो मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ और उसके आगे की चीज़ आपको फिर समझाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे प्राइस तो सबका अलग अलग था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करा, बट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके कर सकता था। बट यहाँ पे क्वांटिटी में अगर मैं यहाँ पे सब पे 10 डाल देता हूँ और यहाँ पे जाके सबको सिलेक्ट करके अप्लाई चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो सबकी क्वांटिटी एक साथ यहाँ पे 10 हो चुकी है। तो थोड़ी सी मेहनत आपकी कम हो गई है यहाँ पे। अब ऑफर नोट पे हमारे पास यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा, तो इसको हम छोड़ देते हैं।
अब थोड़ा सा नीचे आए, देखो ध्यान रखना कि फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है आपको। अब यहाँ पे आने के बाद मैं दूसरे ऑप्शन पे आऊँगा, ऑफ़र की तरफ। अब SKU अगर आप देना चाहते हो दे देना है। SKU एक आइडेंटिफाई नंबर होता है लिस्टिंग का। आप यहाँ पे लिस्ट प्राइस में डाल सकते हो 25 या जो भी आपको डालना होगा, जितना भी प्राइस आपका बनता है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्राइसेस यहाँ पे दे चुके हैं हर एक वेरिएशन का अलग। तो यहाँ पे इम्पोर्टेड है क्योंकि हम USA से नहीं सेल कर रहे हैं, ये USA में सेल कर रहे हैं इंडिया से। और वो कह रहा है फुलफिल कैसे करोगे, खुद से कर दोगे या FBA करोगे? मैं कह रहा हूँ अभी खुद से कर दूंगा। प्रोडक्ट का जो भी आप पूरा प्रोडक्ट पैक कर दोगे उसका साइज़ पूरा कैलकुलेट करने के बाद ही यहाँ पे अपलोड करना। सेफ्टी कह रहा है कि यार सेफ्टी में क्या, कि कंट्री कौन सी है जहाँ से माल आ रहा है, चाइना, इंडिया, कौन सी? इंडिया जी। अब कोई एक डेंजरस गुड आइटम तो नहीं है कि यार कोई खतरनाक आइटम तो नहीं है, रुमाल से किसी को क्या खतरा हो सकता है, इसलिए मैं नोट एप्लीकेबल करूँगा। और ये हो गया हमारी लिस्टिंग डन। मैं सिंपल सबमिट कर दूंगा। देखो फ़ोटोज़ मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी हैं, फ़ोटो कब अपलोड होंगी ये आपको अभी पता चल जाएगा आगे। अब मैं इसको डन कर दूंगा तो मेरी लिस्टिंग यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ कुछ घंटों का वेट करना है ताकि मेरी लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद मैं फ़ोटोज़ अपलोड कर पाऊँ। उससे पहले मेरे को क्या करना होगा, अब जहाँ से मैंने अपने प्रोडक्ट को चूज़ करा लिस्ट करने के लिए, मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा और मेरे को ये सारी की सारी फ़ोटोज़ सेव करनी पड़ेंगी। अगर प्रोडक्ट मेरा खुद का है तो मेरे को खुद से सारी की सारी प्रोडक्ट फ़ोटोज़ क्लिक करनी पड़ेंगी। अब देखो जैसे इन्होंने कर रखा है कि पैक ऑफ 1 है तो पैक ऑफ 1 में एक ही हैंकी दिख रहा है, पैक ऑफ 3 में 3 हैंकी दिख रहे हैं, 6 में 6 दिख रहे हैं। सेम ऐसा ही वाइट का अलग है, येलो का अलग है, रेड का अलग है। तो आप भी ऐसे ही सेम सभी प्रोडक्ट की अलग अलग फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना और क्लिक करना, उसके बाद ही अपलोड करना। अब लिस्टिंग होने के तुरंत बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे मेरे को अपनी लिस्टिंग तो दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पे भी मिसिंग ऑफर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ कुछ मिनट हुए हैं। अमेज़ोन कहता है कि कम से कम 24 घंटे तो होने चाहिए लिस्टिंग को एक्टिवेट होने के लिए, लेकिन ये मुश्किल से 1 घंटा या 20-25 मिनट में भी एक्टिव हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ये देखो जब मैंने लिस्टिंग यहाँ पे ओपन करी तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्योर कॉटन हैंकरचीफ ऐसे करके, बट अभी मेरे को वेरिएशंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब आपकी लिस्टिंग हो जाएगी ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि सारी की सारी लिस्टिंग ऐसे बिखरी हुई दिखेंगी, पैक ऑफ 1 अलग, पैक ऑफ 12 अलग, 1 2 3 4 सब कलर अलग अलग। बट बाद में जब लिस्टिंग पूरी एक्टिवेट हो जाएगी सब की सब एक साथ दिख जाएंगी। तो अगर ऐसा आपको दिखता है तो इससे घबराना मत बिल्कुल भी। अब ये देखो यहाँ पे हमारी लिस्टिंग एक्टिवेट हो चुकी है। टोटल 16 प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो यहाँ पे लिस्ट हुए हैं। अब मैं इस एरो पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारे के सारे मेरे को दिख जाएंगे। पैक ऑफ 3 वाइट के, पैक ऑफ 12 रेड के, पैक ऑफ 12 वाइट के, ये सारे के सारे मेरे को दिख गए। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एक लिस्टिंग पे फ़ोटोज़ डाल के दिखा देता हूँ कि फ़ोटोज़ हमें कैसे अपलोड करनी है। ये देखो जैसे वाइट की 3 फ़ोटोज़ कह रहा है तो मैं 3 डॉट्स पे जाऊँगा, एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप पहले ध्यान से पढ़ लेना कि ये वाइट का 3 है, मतलब 3 पीस है वाइट कलर के हैंकी की। तो यहाँ पे जो आपका अपलोड का ऑप्शन आ रहा है ना उस पर आपको कौन सी करनी है, वाइट की 3, मतलब ये 3 दिख रहे हैं, आपको इसको पहले सेव कर लेना है। सेव एज करके डाउनलोड में जाके डन हो गया। ये सारी की सारी फ़ोटोज़ अलग अलग आपको सेव करनी है और अपलोड करनी होंगी। अब आप दोबारा से जाएंगे अपने अमेज़ोन पे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हो चुकी है अपलोड। आपको सेम इसी तरीके से सारी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है ताकि जब आपकी लिस्टिंग ओपन हो तो सेम इस तरीके से ही दिखाई दे। मतलब आपको हर एक प्रोडक्ट पे सेम इसी तरीके से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें फिल करनी है। अगर अब 12 की रेड की हमें 12 करनी होता तो सेम मैं 3 डॉट्स पे जाता है, एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करता और यहाँ पे जाके मैं रेड के 12 पे क्लिक करके इसकी फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर लेता। जैसे मैंने यहाँ से गया, सेव एस न्यू करा, सेव पे गया, अब यहाँ पे दोबारा से आया, यहाँ पे मेरे को 12 का रेड दिखाई दे रहा है। इमेजेस पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट इमेज इस पे मेन पे जाऊँगा, यहाँ पे रेड दिख रहा है, इस पे जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा एंड डन अपलोड। मैं यहाँ पे जाके डन कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा। जिस तरीके से मेरी लिस्टिंग सेम ऐसी की ऐसे दिखने लग जाएगी। तो सिंपल इसी तरीके से आप वेरिएशन में लिस्टिंग करके एक सारे के सारे प्रोडक्ट को एक ही साथ दिखा सकते हो। तो इसी तरीके से कुछ होती है वेरिएशन में लिस्टिंग। आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी लिस्टिंग को सही तरीके से करने का। वेरिएशन में लिस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि कस्टमर सारी की सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह पे देख पाए। और अगर फिर भी आप कुछ लिस्ट करते हो और आपको समझ नहीं आता या कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो वो टॉपिक, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके समझा दूंगा, नहीं तो उसकी भी एक वीडियो आपको ला के दिखा दूंगा। बट लिस्टिंग ऐसे ही करना, मतलब सिंगल लिस्टिंग करना जो आपके सिंगल प्रोडक्ट है, लेकिन
वेरिएशंस में भी लिस्टिंग करना, ताकि प्रोडक्ट पे रीच ज्यादा पड़े और कस्टमर ज्यादा बाय करे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं करा इस वीडियो को, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल को, ताकि आपको हर हफ्ते हर दिन नई नई वीडियो नए नए लाइव्स देखने को मिलते रहें। और ऐसी सपोर्ट बना के रखो, मैं भी आपको सपोर्ट करता रहूंगा।